दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टेल्ला के बारे में। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, 1.5-2 घंटे पहले इसके रिजल्ट आए, तो उसको एनालाइज करेंगे। पहले मैं नज़र में बोलूँ कि काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट आए, मतलब इसके रिजल्ट की वजह से हम ये स्टॉक को अब नेक्स्ट क्वार्टर तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट दोस्तों कमेंट्री है। काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट है, बहुत ही एक्सेप्शनली रिजल्ट नहीं आया, मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट हाँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी की तरह इसके खतरनाक रिजल्ट नहीं आए हैं, स्पेशली सेल्स के नंबर में इतना बड़ा जंप नहीं मिला, बट सिर्फ टाटा एलेक्सी को छोड़ दें बाकी सभी आईटी कंपनी को इसने बीट किया है। तो अभी भी काफी अंडर वैल्यू स्टॉक है। मुझे लगता है कि इसका और वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए और वापिस ये फिर से अपवर्ड जर्नी जाना चाहिए। 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 इस ओर जाना चाहिए दोस्तों। नीचे के लेवल अब मुझे लगता है कि 1700, 1800 इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ बाय ही करना है। तो टेल्ला के रिजल्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, काफी अच्छा कंपनी एनुअली बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपना ग्रोथ दिखा रही है। तो इस कंपनी के साथ हमने बने रहना है। तो हम अब चेक कर लेते हैं कि एक एक करके हम चेक करेंगे कि क्या क्या अपडेट यहाँ पे आया है। तो पहला जो फिगर दोस्तों, जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इसका जो रेवेन्यू आया है वो है 885 करोड़ क्वार्टर 3 का। मतलब एनुअल बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे हम नीचे चेक करते हैं। तो एनुअल बेसिस पे कंपनी ने 35% का ग्रोथ दिखाया है। बहुत ही अच्छा होता है अगर कंपनी 20-25% भी ग्रोथ दिखाती है, मतलब ये 35% का ग्रोथ दिखा रही है एनुअल बेसिस पे। तो इस कंपनी के साथ आपको रहना ही रहना है। अगर इसका अबिडा देखेंगे दोस्तों, 60% का ग्रोथ है, मतलब 60% का एनुअल बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है। अगर इसका पैट देखेंगे, ऑलमोस्ट 70%, मतलब 69% का ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे, जितना पैट बढ़ता है उसके आसपास यहाँ पे 70% आपको दिख रहा होगा अर्निंग पर शेयर भी इसका बढ़ रहा है। तो सारे के सारे फिगर इसने एनुअल बेसिस पे खतरनाक दिए हैं। अब इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों एनुअल बेसिस पे कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ किया, बट मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना ग्रोथ दिखाया है, कुछ ग्रोथ है कि नहीं है, वही डिसाइड करता है कि अगले क्वार्टर में शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका अबिडा से आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। पहले अबिडा पर शेयर कितना आ रहा था, यहाँ पे 13 आ रहा था, 13.17 पिछले क्वार्टर में। इस बार कितना आया है यहाँ पे 14.97। तो यहाँ से देखेंगे काफी बड़ा ग्रोथ आपको दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट 15-16% का यहाँ पे अबिडा पर शेयर का ग्रोथ दिख रहा होगा। तो वो आपको शेयर में रिफ्लेक्ट होना ही पड़ेगा। तो अब क्वार्टरली ट्रेंड्स चेक करते हैं। पहले इसका है रेवेन्यू, मतलब ये मिलियन में है कि कंपनी ने टोटल कितना सेल किया है। तो क्वार्टर 2 का चेक करेंगे, अगर इसका सेल देखेंगे तो कंपनी का सेल है 841 करोड़। दोनों को मिला के दो इसके पार्ट है दोस्तों, एक है प्लेटफॉर्म और दूसरा है एंटरप्राइज। तो टोटल सेल बना है पिछले क्वार्टर का वो है 841 करोड़। अब कितना है इसका 884 करोड़। तो देखेंगे यहाँ पे कितना करोड़ सेल बढ़ा है, यहाँ पे 840 से लेके 884, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 43 करोड़ के अराउंड, 44 करोड़ के अराउंड यहाँ पे सेल बढ़ा है। तो 5-5.5-6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% के अराउंड कंपनी ने सेल बढ़ाया है, जो एक अच्छा सेल माना जाएगा। क्योंकि लास्ट का दोस्तों, ये लास्ट का जो क्वार्टर था ये काफी ज्यादा ग्रो कर गया था। अगर क्वार्टर 1 का देखेंगे वो 626 करोड़ था, और इसको देखेंगे बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गया था। इसके बेसिस पे क्या हुआ कि ये वाला जो बेस है बहुत ही बड़ा बेस बन गया, बट इस बेस को कंपनी ने बीट किया है, वो भी एक अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि कंपनी ने बहुत ही एक्सेप्शनली रिजल्ट नहीं दिए हैं सेल के फिगर में, बट कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। इवन दो प्रीवियस जो क्वार्टर 2 का बेस था वो भी काफी बड़ा बेस था। एनुअल बेसिस पे तो छोड़े दोस्तों, एनुअल बेसिस पे कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। तो ये एक इसका बेस बन गया दोस्तों। पहले कंपनी का बेस कितना था, ये 650, 648 ये कंपनी का बेस था। अब कंपनी का बेस है 840, 890, ये कंपनी करोड़ का बेस है। तो ओवरऑल 4 क्वार्टर में देखेंगे तो 4 क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का ओवरऑल एनुअल सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक क्वार्टर से पूरा का पूरा उसका बेस चेंज हो जाता है। उसके बाद हम चेक करते हैं ओवरऑल सेल्स, बोलूंगा काफी अच्छा सेल है। सेकंड देखेंगे इस कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट कितना आया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट देखें, इसका खर्चा होने के बाद, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी ने पिछले क्वार्टर में दिया था 230 करोड़, इस क्वार्टर में दिया है कंपनी ने 261 करोड़। तो काफी अच्छा जंप आपको दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर निकालें तो ये 12-13% का जंप दिख रहा है इसके ग्रोस प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
एनुअल बेसिस पे तो भूल जाएं दोस्तों, एनुअल बेसिस पे तो कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। फिर मैं देखूं ग्रोस मार्जिन देखेंगे, पिछले क्वार्टर में मार्जिन थे ग्रोस मार्जिन दोस्तों 27.4, इस क्वार्टर में देखें 29.5। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इवन दो सेल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया, बट कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से उसके ग्रोस मार्जिन बड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में, कि कंपनी अगर बहुत ज्यादा सेल ग्रो नहीं कर पाई, बट कंपनी ने अपना खर्चा कम करके अपना जो ग्रोस मार्जिन है उसको बढ़ाया है। फिर हम चेक करते हैं दोस्तों, नीचे देखें अबिडा कितना बना है इसका, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल अबिडा पर शेयर, वो हमने पहले देख लिया जो आपको ग्राफ में दिख रहा था। उसके बाद देखें कंपनी का पैट चेक करेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कंपनी का दोस्तों बन रहा है यहाँ पे, पिछले क्वार्टर में था 136 करोड़ कुछ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 136.2 करोड़, क्योंकि ये सारे फिगर मिलियंस में है। तो इस क्वार्टर का कितना आया दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बना है 158 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना आया है, पहले 16.2 था, अब है 17.9%। तो ओवरऑल दोस्तों सारे पैरामीटर पे मुझे कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख ले ईपीएस देखें, पहले 10 था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में कितना आया यहाँ पे 11.66। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने परसेंट हो गया, ये हो गया पूरा 16-17%। यहाँ पे आराम से कंपनी का एपीएस अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। यहाँ पे अगर एनुअल बेसिस पे देखेंगे वो तो 70% के अराउंड बढ़ चुका है। तो सारे पैरामीटर दोस्तों सही हैं, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी पूरा अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने के लायक है। और टेनला यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये उसमें इंडिया का लीडर है। और साथ में जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ओटीपी की सर्विस बढ़ रही है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जितने भी एप्स हैं आजकल, हर कुछ यहाँ पे दोस्तों सारे बैंकों के दोस्तों आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है, आपको शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन करना है, आपको अपना ओटीपी भरने पड़ते हैं, तो सारा का सारा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज ये कौन प्रोवाइड करता है, ये सारे के सारे इस काम फील्ड में काम करती है टेनला, जो आगे बढ़ने वाला ही है। तो यहाँ पे रूट मोबाइल है और यहाँ पे टेनला है, टेनला यहाँ पे लीडर है। रूट मोबाइल की यहाँ पे दोस्तों वैल्यूएशन टेनला से भी महंगी है, इवन दो रूट मोबाइल टेनला को यहाँ पे फंडामेंटली काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से टेनला को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखें। यहाँ पे थोड़ी सी अगर गिरावट, मुझे लगता नहीं कि गिरावट ज्यादा आने वाली है, तो अगर आपको फिर से मौका मिले, आज 4% एक टाइम पे नीचे था बट वापस जाते जाते इसने रिकवरी कर ली, तो आपको वो ऐसे मौके निकालने पड़ेंगे जब टेनला यहाँ पे 3-4%, 4%, 5% नीचे मिले, तो वहां पे बाय के मौके ढूंढ लें। ओवरऑल काफी अच्छा इसने रिजल्ट दिया है। जल्दी से साथ में हम इन्वेस्टर अपडेट भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे जो दोस्तों कंपनी बताती है कि एक्चुअल बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पे हाई ग्रोथ, बेस्ट इन क्लास मार्जिन और फ्री कैश फ्लो आ रहा है। तो कंपनी ने बताया कि उसने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है। तो यहाँ पे देखें इन लास्ट 5 ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 4x, मतलब कंपनी 5 साल में 4 गुना रेवेन्यू अपना कर चुकी है। अबिडा बढ़ा है दोस्तों उसका 8 गुना, पैट उसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना है 9x, और उसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों देखें यहाँ पे 1004 बेसिस पॉइंट उसका इंक्रीज हो चुका है। पैट चेक करेंगे 815% के अराउंड यहाँ पे पैट इंक्रीज हो चुका है 5 सालों में। तो कंपनी ये बता रहा है कि पिछले 5 सालों में कितना बड़ा कम्युनिकेशन एज ए प्लेटफॉर्म कंपनी यूज कर रही है, मतलब इसके कस्टमर कैसे इसकी ओर भाग रहे हैं। तो ये कंपनी का प्रोस्पेक्ट दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जिस हिसाब से दोस्तों जियो ने जो मार्केट चेंज किया इंडिया ने, जो सारा मैं क्रेडिट देता हूँ, आपने देखा होगा जो आपको व्यूज मिलते हैं यूट्यूब पे, इंडिया के गानों का जो व्यूज मिलता है दोस्तों, पहले वो इतने व्यूज नहीं होते थे। पहले जब हम इंटरनेट यूज करते थे एयरटेल वोडाफोन, तो हमें 250-300 रुपए का 1 GB डेटा मिला करता था। बट जब से जियो आया दोस्तों, पूरा का पूरा इसने इंडिया को चेंज किया है। सबसे बड़ा अभी मैं सबसे बड़ी मेरी रिस्पेक्ट जाती है मुकेश अंबानी को, लोग उनको गालियां देते होंगे, बट जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे चेंज किया है ना दोस्तों, वो कोई मामूली चेंज नहीं है, वो आपको बाद में समझ आएगा। दोस्तों जितने भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं, कुछ भी बुकिंग का ऐप है, मतलब डिलीवरी का ऐप है, वो सारा का सारा क्रेडिट मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ क्रेडिट हमें यहाँ पे जियो को देना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा नहीं होता तो ये कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाते। हम मुझे पता है कि 4-5 साल पहले हम कैसे डेटा को ऑपरेट करते थे इंडिया में। तो उस हिसाब से अब तो फ्यूचर दोस्तों बहुत ही सही लग रहा है, क्योंकि 5G भी आने वाला है। उसके हिसाब से जो कंपनी है टेनला,
इसका फ्यूचर आगे आने वाले 10-15 सालों के लिए यहाँ पे एक फिक्स बन जाता है कि आराम से ये अपना पैसा निकाल सकता है, अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर सकता है। तो यहाँ पे देखें इसका मार्केट शेयर, देखें इंडिया में मार्केट शेयर इसका 30% है। चॉइस ऑफ लीडर्स अक्रॉस कंट्री, तो मतलब जो टॉप के दोस्तों लीडर्स हैं इंडिया के बैंकिंग में, 9 को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सर्विस आईटी में भी ये 8 को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये पड़े इसको सी पास मार्केट लीडर इन इंडिया। तो यहाँ पे है 800 बिलियन इंटरेक्शन पर ईयर। ओ माय गॉड, तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पे इतनी बिलियन इंटरेक्शन हो रही है। साथ में इसका अगर रेवेन्यू देखें मार्केट का 42% है, तो इसका वॉल्यूम मार्केट शेयर देखें 63% इसका वॉल्यूम का मार्केट शेयर का वॉल्यूम है, तो 63%। तो बाकी यहाँ पे दोस्तों मतलब सबसे बड़ा बिगेस्ट लीडर है यहाँ पे सी पास में इंडिया में 10 लाख। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से बैंकिंग सर्विसेज सबके अकाउंट खुले हैं, गवर्नमेंट ने भी अच्छा रोल यहाँ पे दिया है कि सबके यहाँ पे बैंक अकाउंट खोले हैं। जिस हिसाब से इंडिया में लोग अब स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो हर कोई यहाँ पे सी पास एज ए मतलब कहीं ना कहीं ऐप के थ्रू यूज करता ही करता है। वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू दोस्तों हमारे मार्केट लीडर 10 लाख को भी जाता है। तो ये एक बड़ा यहाँ पे इसका ग्रोथ फैक्टर रहेगा। तो ये हमने दोस्तों एनुअल बेसिस पे देख लिया है कि इसका सेल कितना बड़ा है, 35%, इसका बिडा कैसे बड़ा है। तो ये एनुअल बेसिस आप ग्राफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ग्राफ को देख के आप बोल सकते हैं कि कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। उसके बाद देखें कुछ यहाँ पे कुछ दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म है। एक ट्रू ब्लॉक करके इसका लार्जेस्ट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ये आप यहाँ पे इसके इन्वेस्टर में पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो मेरा काफी लंबा हो जाता है। इसमें आता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है पर क्वार्टर। तो यहाँ पे देखें 31 बिलियन ट्रांजेक्शन करी है इन्होंने। Q2 से Q3 में भी काफी बड़ा इसने जंप किया है। ये रेड वाला Q3 का है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं नीचे कुछ यहाँ पे यूजफुल इंफॉर्मेशन या अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दिखती है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंशन तो दोस्तों ठीक है, इसका कस्टमर का रेवेन्यू एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे इनके कस्टमर भी बढ़ रहे हैं। डीपनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप, तो पहले दोस्तों पिछले क्वार्टर में था कितने थे, 159 कस्टमर थे जिनसे इनको 10 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू आ रहा था। अब कितने हो गए यहाँ पे 189। तो 80 पहले कितने थे, 11 कस्टमर थे यहाँ पे जो 500 मिलियन का इनको रेवेन्यू दे रहे थे। अब कितने हैं यहाँ पे 18 कस्टमर। तो ये इनका कस्टमर बेस भी बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन काउंट ड्यू टू स्मॉलर कस्टमर स्केलिंग टू 10 मिलियन रुपीज। तो एवरेज दोस्तों 10 मिलियन कस्टमर ये देखें कंटिन्यू टू ग्रो, 14% ये बड़े हैं एनुअल बेसिस पे। तो ये काफी अच्छा ग्रोथ, मतलब ये क्लाइंट बड़े हैं। पैसा तो दोस्तों अलग है, मतलब इतने % क्लाइंट बढ़ गए हैं इसके एनुअल बेसिस पे। जो इसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो तो हैं ही, बट उनके ज्यादा एक्स्ट्रा क्लाइंट बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे मार्केट में इनकी सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू कस्टमर एडिशन, तो यहाँ पे न्यू कस्टमर एडिशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रिड्यूसिंग कस्टमर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि पहले कितना था, यहाँ पे देखें टॉप 20 कस्टमर एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग। तो पहले इनके जो 20 जो टॉप कस्टमर थे दोस्तों उनसे कितना रेवेन्यू आता था, इनको 63% रेवेन्यू आता था। अब वो कम होके 60% आया। मतलब ये कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब उन पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमर बन रहे हैं और उसके रेवेन्यू का शेयर भी अब ऐड होता जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो कस्टमर कंसंट्रेशन डिक्रीज होना है एक अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी कम होती है किसी पर्टिकुलर कस्टमर पे। अब रूल ऑफ 40, तो यहाँ पे दोस्तों सास कंपनी टारगेट टू ऑपरेट एट रूल ऑफ 40 रेवेन्यू प्लस एबिटा, मतलब 40% की ग्रोथ पे ये काम करती हैं। तो यहाँ पे देखें अच्छा ये ऑलमोस्ट ये तो लास्ट के 2-3 क्वार्टर से देखें ये 60, 65, 58% पे काम कर रही है रेवेन्यू और एबिटा के फ्रंट पे। तो दोस्तों ये सारे फिगर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे फिगर है इसके। उसके बाद देखिए कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ लेड बाय इंक्रीज वॉल्यूम, प्राइस इंक्रीज एंड ग्रोथ इन ओटीटी चैनल। दोस्तों आपको पता है कि ओटीटी चैनल आप बिना ओटीटी के दोस्तों रह ही नहीं सकते। आप ये फ्यूचर में चलना ही चलना है। मतलब ओटीपी आना, मतलब ओटीपी जो जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आता। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा इसका रेवेन्यू, एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है यहाँ पे एयरटेल लगा। फिर उसके बाद है बैंकिंग में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, होलसेल में और गवर्नमेंट भी काफी कुछ यूज करती है। कुछ भी दोस्तों आपको अपडेट करना है ना, मतलब आपको आधार कार्ड अपडेट करना है, कुछ भी आपको आपको शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना है, तो सारा किससे होता है, वो ओटीपी के थ्रू ही आजकल हो जाता है। तो ये सारे ऐसी फील्ड में ये काम करती है। उसके बाद देखिए कंटिन्यूड एक्सपेंशन इन ग्रोथ प्रॉफिट, ये हमने देख लिया है। मार्जिन इसके बढ़ रहे हैं, इंप्रूविंग एफिशिएंसी है, तो ये एफिशिएंसी भी इसकी इंप्रूव हो रही है। क्वार्टरली एबिटा क्रॉस 2 बिलियन रुपीस, मतलब 200 करोड़ से ज्यादा इसका क्वार्टरली एबिटा
हो गया है, पहले देखिए कितना हुआ करता था। मतलब पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी अच्छा इसने जंप किया है क्वार्टरली एबिटा में, और साथ में इसका देखें 22.9% इसका परसेंटेज में आया, तो मतलब अपना मार्जिन भी एक्सपेंड कर रही है। तो दोस्तों ये था पूरा टेल्ना के रिजल्ट पे एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।